11 सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश की इफ्तेफाक नगर में इंसुली जंगल में एक 40 साल की महिला की डेड बॉडी मिलता है। ये बात जो बाहर निकल कर आती है तो पूरे इलाका में सनसनी फैल जाता है। इसके बाद पुलिस आता है, पुलिस अपने तफ्तीश शुरू करता है और जो बात निकल कर आता है सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उसमें झूठ, फैब, नाजायज संबंध, पारिवारिक तनावाना से जुड़ा हुआ केस था। इस मामले को जब बाहर आता है पूरे इलाका में लोग सन रह जाते हैं, सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे मामला। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की मेरठ में इफ्तेफाक नगर में नौशाद अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ रह रहा था, तब भी अचानक उसके पत्नी गायब हो जाती है। तमाम ढूंढने की कोशिश करता है, जब नहीं मिलती तो वो इंसुली थाना में जाकर एक मिसिंग डायरी लिखाता है। तब थाना अपनी तफ्तीश में लगता है और उनके जो तमाम रिश्तेदार है सबको पूछताछ करता है और फिर जो उसका भतीजा शुएब है उसको भी पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस का इस पर शक हो रहा था। अब शक की वजह से उस शुएब को, उसका भतीजा शुएब को उठाता है। उठाने के बाद पूछताछ करता है। शुएब कहता है मैं क्यों मारूंगा मेरे चाची को। तो पहले उधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे टूट जाता है शुएब और बताता है कि हाँ मैं ही मारा। अब सवाल यह है कि शुएब अपने चाची को क्यों मारेगा। तो जो कहानी बताता है, दरअसल जो नौशाद और उसका पत्नी फरहान है, फरहान जो उनका शादी हुआ कोई साल हो गया, लेकिन कोई साल में बहुत कुछ बदला है। जो फरहान है कुछ दिन बाद से उसका पति नौशाद से उसका दिल उठ जाता है। अब एक किसी का तलाश में लगी हुई थी, तब भी उसका नज़र में उसका जेठ का लड़का जो शमशाद है उसका लड़का शुएब पर नज़र पड़ता है, जिसका उम्र 25 साल थी। अब धीरे धीरे उनका नज़दीकी बढ़ता है और फिर चाची एक दिन मौका मिलते हैं लोग शाही सम्मान बना लेता है। अब धीरे धीरे इन लोगों का नज़दीकी बढ़ते गए। जब भी अब चाची फ्री होता है तो फ्री उसको, जब भी नौशाद घर में नहीं रहता, चाची अपने भतीजा शुएब को कॉल करती है और बुला लेती है और फिर ये लोग शाही सम्मान बनाती है। अब चाची को उसका भतीजा जो है शुएब उसको अच्छा लगने लगा। अब उसका पति जो है नौशाद उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो शुएब उसको जिस्मानी सुख देता था उसका आगे उसका नौशाद फेल था। अब चाची धीरे धीरे उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है कि उसको शादी करे, लेकिन नौशाद जो है, जो शुएब है, शुएब सोचता है कि मैं कैसे अपनी चाची को साथ शादी करूं, ये बहुत बड़ा बदनामी हो जाएगी। जो शुएब है टालने की कोशिश करता है, अपने चाची को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन कितना। तो देखते देखते 3 साल गुजार गया। 3 साल गुजार गया। अब 40 साल की हो गई चाची और ये जो शुएब है 25 साल की। उम्र में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। अब नौशाद, अब शुएब सोचता है कि मैं कैसे अपने चाची को शादी कर लूँ, मुझे अच्छा लड़की मिलेगी, लेकिन इधर चाची उस पर दबाव बनाती है कि मुझे शादी करो, नहीं तो तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी, और नहीं तो तुम एक काम करो मुझे 5 लाख रुपया दे दो। अब जो शुएब है टेंशन में आ जाता है, अब करे तो क्या करे। दरअसल शुएब जो होता है लाबड़की रहने वाला होता है। अब उसका चाची को तमाम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चाची नहीं मानती। तो भी एक दिन जो शुएब होता है ये अपनी इंसुली थाना जो जंगल है वहाँ चाची को बहाने से बुलाता है। बुलाने के बाद उसे, अब जो शुएब होता है उसका साथ एक तमंचा भी लेके गया था पहले। उसको पहले धमकाता है, कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो तो तुम्हें मैं मार दूंगा। अब तमंचा से उसको लहराता है, उसको धमकियाँ देता है, लेकिन चाची नहीं मानती। पहले सोचा था कि उसने तमंचा से उसको गोली मारेगी, लेकिन उसको लगा कि शायद ये आवाज़ बाहर तो जाएगी तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, पकड़ा जा सकता है। इसी वजह से क्या करता है कि उसका गला घुट कर वहाँ मार देता है। मारने के बाद वहाँ ही एक गन्ने की खेत होता है, गन्ने की खेत में फेंक करो, वहाँ से फरार हो जाता है। इधर चाचा अपने जो चाची को, जो नौशाद है उसका पत्नी
फराह को ढूंढ रहा था। ये 11 सितंबर से अचानक से गायब हो गया। अब ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिलता तो नज़दीक की पुलिस स्टेशन जाता है, इंसुली पुलिस स्टेशन जाकर वो मिसिंग डायरी लिखाता है। उसके बाद थाना जब तफ्तीश शुरू करता है, उसके जो तमाम कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलता है तो पता चलता है कि चाची जो है वो अपनी भतीजा की संपर्क में है। उसका साथ सबसे ज़्यादा जो बात होती है उसका भतीजा का साथ होता है। तो इसमें पुलिस को भी थोड़ा डाउट हुआ है, इसका भतीजा का साथ ऐसा कौन सा बात करती है जो सबसे ज़्यादा बात उसने अपनी ही भतीजा का साथ करती है। इसी वजह से उस पर शोएब पर शक हुआ और शक के आधार पर उसको उठाया। तो जब उसको शक्ति से पूछताछ किया तो पूरे कहानी सामने आया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई जारी रखा और जो शोएब है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब ये सुनकर जो गांव वाले हैं, जो इलाके वाले हैं, सुनकर सौन रह गया कि कैसे हो सकता है कि ये भतीजा के साथ एक चाची की नाजायज संबंध। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।